बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको उर्दू जमात चहारुम कौमी निसाब में खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से लोग हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हैं, हमारे तलबा, उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो हमारी कामयाब मनसूबाबंदी है जिसके तहत हमने इस किताब को बनाया और तकसीम किया है। हमारा अभी का सबक है जी जादुई डब्बा। क्या नाम है, क्या जहन में आता है जादुई डब्बा पढ़कर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर का तारुफ है। कंप्यूटर एक जादुई मशीन, उसको जादुई डब्बा कह दिया गया है। ये उसके हासिलात तालुम है। पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। कोई से 4 ज़राए अबलाग के नाम बताइए। और अगला सवाल है, आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। तो जी मज़ीद मालूमात भी कुछ दी गई हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आपकी किताबों में ये मज़ीद जाने में मालूमात जो दी गई है वो मौजूद है। इसको पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। ये सबक इन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मतन का कुछ हिस्सा मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाकी का आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िएगा। आइए अब हम आप अपने इस कंप्यूटर की तरफ आते हैं जो हमारे सामने है। आप जानते हैं कि दिमाग हमें जो हुक्म देता है, हमारा जिस्म इसे मानता और इसके मुताबिक काम करता है। इसी तरह ये लंबा सा डिब्बा कंप्यूटर का दिमाग है जिसे CPU कहते हैं। ये तख्ता जिस पर बटन नज़र आ रहे हैं, इससे कीबोर्ड या कलीदी तख्ता कहते हैं। आप इसकी मदद से कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। ये छोटा सा आला माउस कहलाता है। फातिमा की हंसी छूट गई। हाय अल्लाह, माउस तो चूहे को कहते हैं। नवीद और शहरियार भी हंस पड़े। मामू जान भी मुस्कुराए और बोले, जी बच्चों, इसका नाम इसीलिए माउस पढ़ा क्योंकि इसकी शक्ल चूहे से मिलती जुलती है। ये चूहे किसी फुर्ती से काम करता है और कंप्यूटर को हिदायत देता है। टीवी की तरह नजर आने वाली ये स्क्रीन मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पर जो काम भी किया जाए इसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। अच्छा, अब आप तीनों बारी बारी ये बताएं कि आप कंप्यूटर से क्या काम लेंगे। चलिए जी, सबक मैंने पढ़ा, कुछ हिस्सा सही, बाकी का आपको पढ़ना है। दुरुस्त अल्फाज और रवानी का ख्याल रखना है। बढ़ते हैं सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। सबसे पहले देखेंगे अहम अल्फाज। पहला लफ्ज़ है मुआज़रत, यानी कि मुआफ़ी, बहाना। फिर है मुफीद, मतलब फ़ायदेमंद। शोबे, शाखें या हिस्से। दुश्वारी, दिक्कत, मुश्किल। फुर्ती, चुस्ती, तेज़ी। बावला, पागल, दीवाना। हमारे पास अगली सरगर्मी मेरे करने के काम है, जिसमें गलत और दुरुस्त जुमलों का इंतखाब करना है आपने और फिर खाली जगह पूरी करनी है। ये कुछ जुमले जो हैं, जो कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं, आपको सबक के मुताबिक बताना है कि कौन से दुरुस्त और कौन से गलत है। इसी तरह सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर आपने इस खाली जगह को पूरी करना है। आगे हमारे पास लिखने की सरगर्मी है, जिसमें दर्ज झेल सवालात हैं। इंसानी जिस्म में दिमाग का क्या किरदार है? बहुत अहम सवाल है। हमारे जिस्म में हमारा दिमाग क्या काम करता है, क्या किरदार अदा करता है? सोचिए और बताइए। अगला सवाल है, कंप्यूटर के हिस्सों के नाम बताएं। जबकि तीसरा सवाल है, कंप्यूटर के हवाले से हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? कंप्यूटर के 3 फ़ायदे लिखें। और आखिरी सवाल, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना होगा। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए सबक को पढ़िए, उनको ज़हन नशी रखिए और फिर सवालात के जवाब दीजिए। आगे हम चलेंगे सुनना बोलना की सरगर्मी पर, और आपको कंप्यूटर के फ़वाइद पर आपस में मुबाहिसा करना है, बातचीत करनी है। ज़ुबान शनासी में हमारे पास तज़कीर व तानीस का सवाल मौजूद है। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसमें ज़िंदगी, कंप्यूटर, तालीम, खेल, नुकसान, अहमियत मौजूद है। आपको क्या करना है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है इस तरह कि आप बता सकें खेल तज़कीर है या तानीस, ज़िंदगी तज़कीर है या तानीस। इसी तरह नीचे की सरगर्मी में हमारे पास खाली जगह में कुछ जुमले दिए गए हैं। आपको दुरुस्त जो लफ्ज़ दिया गया है लाल रंग में, उसका मुज़क्कर या मुअन्नस लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे माली ने पौधे लगाए और मालन ने इन्हें पानी दिया, तो माली की मुअन्नस मालन है। फिर है खाला ने खालू को ख़त लिखा। बाकी के जुमले आप पढ़िए, दुरुस्त तज़कीर व तानीस का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। आगे ज़ुबान शनासी का एक और सवाल है जिसमें हमें वावैन और कोसैन लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है या दोबारा लिखना है। वावैन भी हम पढ़ चुके हैं, कोसैन भी हम पढ़ चुके हैं। वावैन इन्वर्टेड कॉमास जो किसी के कॉल
को जब हम दोहराते हैं, उसको हुबहू नकल करते हैं, तो वो जुमला उन वावैन के दरमियान में आता है। इसी तरह कौसैन, जिसमें हम कोई भी जुमला मुतारिज़ा लिखते हैं तो वो हमारा उसके दरमियान में आता है। जैसे मैं पहला जुमला पढ़ रही हूँ, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। तो चूंकि यह फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को हुबहू नकल किया गया है, लिहाजा ये वावैन के दरमियान आएगा। अगला जुमला है, बटनों पर मुश्तमिल तख्ता कीबोर्ड कलीदी तख्ता कहलाता है। तो इसमें जो कीबोर्ड है उसके गिर्द हम कौसैन लगा देंगे, ये जुमला हमारा ठीक हो जाएगा। अब बाकी के तीनों जुमले पढ़िए, कहाँ पर कौसैन आएंगे, कहाँ पर वावैन आएंगी, लिखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। उसके बाद लिखना की सरगर्मी है। यहाँ पर एक मुअम्मा आपके सामने है, आपको इस मुअम्मे में से मालूमात हासिल करने वाले 5 ज़राए के नाम लिखने हैं। क्या? ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए से हम मालूमात हासिल कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, जैसे अखबार है, जैसे रेडियो है। तो इस मुअम्मे में कितने अल्फाज पोशीदा हैं, आपको वो तलाश करने हैं और नीचे दी गई जगह पर लिखने हैं। लिखना के बाद हम पढ़ना की सरगर्मी पर चलेंगे और इस इबारत को आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। इबारत है जी, पुराने वक्तों में राब्ते के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें एक ख़त था। बाज़ औक़ात एक जगह से दूसरी जगह ख़त पहुँचाने में बहुत देर हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते थे। इंटरनेट की बदौलत अब ये मसला भी ख़त्म हो गया है, बल्कि ख़त की बदौलत हम अपना पैगाम चंद लम्हों में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। बरकी ख़त न सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू बल्कि दीगर ज़ुबानों में भी लिखा जा सकता है। ये पढ़ने की सरगर्मी थी। आपने सुना ही होगा कि मैंने किस तरह से इन अल्फाज को अदा किया है। अब आप भी पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए। हम बढ़ेंगे आगे, लिखना की सरगर्मी पर चलेंगे और हमारे पास एक दरख्वास्त मौजूद है कि आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवाना चाहते हैं। अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखिए। अगला सवाल है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर होते तो किस तरह लोगों के काम आते? चंद जुमलों में लिखकर बताइए। अगला सवाल है महारते हयात का, जिसमें सरगर्मी यह है कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद की कोई अखलाकी नज़्म या कहानी पढ़ें और कमरा जमात में साथियों को भी सुनाइए। आखिरी सवाल यह है कि अपने वालिद के हमरा करीबी डाकखाने या बैंक जाएं और वहां तहरीर शुदा हिदायत पढ़ें। जैसे हो सकता है कि वहां लिखा हो बगैर मास्क के अंदर आना मना है। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, लाइन में या कितार में खड़े हो जाइए। तो वहां जाइए, अपने वालिद के हमरा और उन हिदायत को पढ़िए। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। हमने इसमें बहुत से तसव्वुरात सीखे। इसके बाद अगले कुछ असबाक में भी हम नए नए तसव्वुरात सीखेंगे, उनका अयादा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तमाम तसव्वुरात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब आप इनको दोहराइए, इनको पुख्ता कीजिए ताकि आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।